नमस्ते योगीस। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं वो माइंड रिलैक्सेशन के लिए है। आपके दिन भर के रूटीन में जो भी स्ट्रेस या टेंशन आपको होता है, ये आसन उन्हें रिड्यूस करने में या फिर ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। इन आसनों की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है बेटर रिजल्ट के लिए। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आसन है सिटिंग मार्जरी आसन। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले किसी भी एक आसन पे बैठ जाइए। आप सुखासन पे बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर सिद्धासन पे बैठ सकते हैं। मैं अभी सुखासन पे बैठी हूँ। अब आपको दोनों हाथों को अपने नीज के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना है और आपको इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को बाहर की तरफ एक्सपांड करना है और एक्सहेल करते हुए आपको पूरा पीछे की तरफ पुश करना है। देखिए एक बार इस तरीके से इनहेल एंड एक्सहेल बैक। आपके दोनों हाथ के एल्बो स्ट्रेट हो जाएंगे इस पोजीशन पे एंड रिलैक्स। अब ये सेम प्रैक्टिस मैं आपको साइड एंगल से दिखाती हूँ और साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करें। आपको स्पाइन का जो मूवमेंट है वो क्लियर समझ में आएगा इस पोजीशन पे। दोनों हाथों को नीज पे प्लेस करिए। इनहेल, एक्सहेल बैक, अगेन इनहेल, चेस्ट अप, पूरा एक्सपांड करिए अपने चेस्ट को। फील करिए आपके स्पाइन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा। एक्सहेल करते हुए अपने स्पाइन को बैक रोल करें। इस पोजीशन पे आपका चिन और चेस्ट लॉक हो जाएगा। अगेन इनहेल अप। ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगेन एक्सहेल बैक, इनहेल अप। ये आसन आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। एक्सहेल बैक और आपके बैक पे जो भी स्ट्रेस या टेंशन रहता है उसे रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा। अगेन वन मोर टाइम, इनहेल, पूरा अच्छे से एक्सपांड करिए। जहां जहां आपको स्ट्रेच आ रहा है पूरी अवेयरनेस आप वहां लेके जाइए एंड एक्सहेल बैक। थोड़ी देर होल्ड करिए इसी पोजीशन को। Breathe in, breathe out. अब सेकेंड आसन है गौमुख आसन। इसके लिए आप सबसे पहले अपने राइट लेग को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर पे लेके आएंगे और आपको लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के ऊपर रखना है इस तरीके से। आपका जो दोनों नी है वो एक लाइन पे अलाइन होगा। अगर स्टार्टिंग में आपका पैर पूरी तरीके से सेंटर पे नहीं आ पा रहा है तो आप इतना भी ला सकते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो वापस सेंटर पे आ जाएगा। तो आपका जो पैर ऊपर है, जैसे लेफ्ट पैर मेरा ऊपर है तो मैं लेफ्ट हैंड फोल्ड करते हुए इस तरीके से ऊपर से लेकर जाऊंगी और राइट लेग मैं बैक साइड से नीचे से लेकर जाऊंगी। अब आपको ट्राई करना है कि आप अपने दोनों हाथों को पकड़ सकें एक दूसरे से। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो जितना रीच करता है उतना ही आप प्रैक्टिस करें। इनहेल करना है इस पोजीशन पे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। अपने चिन को नी के ऊपर प्लेस करें। थोड़ी देर होल्ड करिए इसी पोजीशन पे। आपके थाई मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा। पूरी अवेयरनेस रखिए वहां पे। धीरे से वापस जैसे आए थे वैसे ही आपको अपने हाथों को इस तरीके से रिलीज करना है और अपने पैरों को रिलीज करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस सेम हम साइड एंगल से करेंगे ताकि आपको अच्छे से हैंड का मूवमेंट दिखाई दे। ठीक है।
अभी हमको लेफ्ट लेग को नीचे रखना है, तो हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए सेंटर पे लेके आएंगे और राइट लेग को हम उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। दोनों नी को अलाइन करने की कोशिश करिए एक लाइन पे। अब राइट लेग हमारा ऊपर है, तो राइट हैंड ऊपर से लेकर जाएंगे और लेफ्ट हैंड आपको नीचे से लेकर जाना है और कोशिश करिए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ने की। स्पाइन आपकी पूरी सीधी रहेगी। इनहेल करिए इस पोजीशन पे और एक्सहेल करते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपने चिन को नी के ऊपर प्लेस करें। ये माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे से वापस आइए सेंटर पे और दोनों हाथों को रिलीज करिए, दोनों पैरों को रिलीज करें। अब थर्ड आसन है सुप्त उद्राकर्षण आसन। इसके लिए आप सबसे पहले मैट पे पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। अब आपको अपने दोनों हाथों को एल्बो से फोल्ड करते हुए अपने हेड के नीचे प्लेस करना है और अपने दोनों पैरों को नी से फोल्ड करना है इस तरीके से। आप सेंटर पे इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड के डायरेक्शन पे जाने दीजिए और अपने हेड को राइट साइड के डायरेक्शन पे रखेंगे। आपके स्पाइन पे, आपके बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। आपको पूरी अवेयरनेस वहीं पे रखनी है। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद वापस सेंटर पे आइए। इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को राइट साइड लेकर जाइए और लेफ्ट के डायरेक्शन पे हेड को रखेंगे। इस पोजीशन पे भी थोड़ी देर होल्ड करके रखें। आपके कोर मसल्स पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा इससे। वापस इनहेल करते हुए आइए सेंटर। एक्सहेल करते हुए जाइए अपोजिट। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप चाहें तो अपनी ब्रीदिंग होल्ड भी कर सकते हैं। वापस आइए सेंटर पे। इनहेल। एक्सहेल करते हुए अपोजिट साइड ट्विस्ट करें। ट्राई करिए अपने नी को फ्लोर से लगाने का और आपके शोल्डर्स को उठने नहीं देंगे, उसे भी अपने मैट से लगा के रखना है। वापस आइए सेंटर पे। इनहेल। एक्सहेल अपोजिट। होल्ड फॉर 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे सेंटर पे। इनहेल। एक्सहेल वन लास्ट टाइम। अपोजिट साइड जाएं। हेड को रखेंगे लेफ्ट साइड। होल्ड करके रखिए इसी पोजीशन पे। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे सेंटर पे एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रिलीज करें। दोनों पैरों को वापस स्ट्रेट करेंगे और ये आसन आपके एब्डोमिनल मसल्स और आपके ऑर्गन को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, जो आपके मूड को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग में 7 to 8 टाइम्स कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ साथ इसके काउंट्स बढ़ा भी सकते हैं। फोर्थ है साइड ट्विस्टिंग। इसके लिए आप सुखासन की पोजीशन पे बैठ जाइए। अपने राइट हैंड को आपको लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस करना है और अपने लेफ्ट हैंड को आपको बैक साइड लेकर जाना है और फ्लोर पे रखना है और आपका हेड भी बैक के डायरेक्शन पे रहेगा इस तरीके से। और धीरे धीरे आपको बैक साइड अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते जाना है। पूरी अवेयरनेस आप ट्विस्टिंग पे लेकर आइए, जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेचिंग आ रही है वहाँ पे। फिर धीरे से सेंटर पे आएंगे। इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए दूसरे साइड पे ट्विस्ट करते हुए आपको जाना है। पूरी बॉडी को बैक साइड ट्विस्ट करने की कोशिश करें। अपने हेड और अपने शोल्डर को एक लाइन पे अलाइन करने की कोशिश करेंगे।
वापस आइए सेंटर पे, इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट, ट्विस्ट करिए बॉडी को। आप चाहे तो अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं इस पोजीशन पे। धीरे से वापस आइए सेंटर, इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट, ये आपके स्पाइन की मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा। वापस आइए सेंटर पे, इनहेल करें, एक्सहेल, अपोजिट, और आपके बैक पे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा इससे। आपको जहाँ जहाँ स्ट्रेच आ रहा है वहाँ पे अपनी अवेयरनेस लेकर जाइए। One last time, back to center, inhale and exhale, opposite, hold। ये आपके माइंड रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, इसकी आप डेली प्रैक्टिस करें। बैक टू सेंटर, इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्टिंग में एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस के काउंट्स और बढ़ा भी सकते हैं। अब 5th आसन है उत्तान शिशु आसन। इसके लिए आप वज्रासन की पोजीशन पे बैठ जाएंगे इस तरीके से और धीरे से आपको मार्जरी आसन की पोजीशन पे आना है। इस तरीके से डिस्टेंस लीजिए और पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे। अब आपको अपने दोनों हाथों को वॉक करते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ लेकर जाना है और अपने चेस्ट को ड्रॉप करना है मैट पे और अपने चिन को भी मैट से लगा के रखेंगे इस तरीके से। इस पोजीशन पे आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वहाँ पे अपनी पूरी अवेयरनेस लेकर जाइए और धीरे से वापस वैसे ही आएंगे, हाथों से वॉक करते हुए बैक। इसकी प्रैक्टिस अभी हम 3 टाइम्स करेंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस 7 to 8 टाइम्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में। चलिए एक और बार प्रैक्टिस करते हैं इसकी। वापस आ जाइए मार्जरी आसन पे और धीरे धीरे अपने हैंड्स को सामने की तरफ मूव करते हुए लेकर जाइए। चेस्ट को ड्रॉप करिए। स्टार्टिंग में अगर इतना भी रहेगा तो चलेगा, फिर धीरे धीरे आपको इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश करनी है। इस पोजीशन पे थोड़ी देर रखिए। पूरी अवेयरनेस स्ट्रेचिंग पे, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड स्लोली कम बैक। 2 टाइम्स हुआ है। एक और बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्रॉनिक स्ट्रेस है, टेंशन है, तो इसे ये कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो चलिए एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मार्जरी की पोजीशन पे आइए और धीरे धीरे अपने हैंड्स को मूव करते हुए सामने की तरफ लेकर जाएंगे। चेस्ट को ड्रॉप करने की कोशिश करिए, मैट से लगाने की कोशिश करें। थोड़ी देर इसी पोजीशन पे होल्ड करके रखिए। 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक and relax. Breathe in and breathe out. इस पोजीशन में आपके हेड की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल आसन है। ठीक है। और 6th है डायफ्रामिक ब्रीदिंग। इसके लिए आप किसी भी एक आसन पे बैठ जाइए और आपको सबसे पहले इनहेल करते हुए पूरी एयर को अपने स्टमक पे फिल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए आपको पूरी एयर बाहर की तरफ निकालनी है और आपके स्टमक को पूरा अंदर की तरफ जाने देना है, आपके स्पाइन की तरफ। इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग कहते हैं।
नॉर्मल लाइफ में हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम अपने पूरे डायफ्राम का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू हम अपने डायफ्राम का पूरी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें। दोनों हाथों को इस तरीके से नी पे प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप पूरी स्टमक पे आपकी अवेयरनेस बनी रहे उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को अपने स्टमक के ऊपर भी इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, थोड़ी देर होल्ड एंड ब्रीद आउट। हम अब हाथ रख के करेंगे। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। पूरा स्टमक अंदर की तरफ जाने दीजिए। कंप्लीट एक्सेल एंड रिलैक्स। अब इसी प्रैक्टिस को मैं आपको साइड एंगल से दिखाती हूँ ताकि आपको स्टमक का मूवमेंट समझ में आए। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, थोड़ी देर होल्ड एंड ब्रीद आउट। और 3 बार करेंगे। इनहेल। अब थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना है, फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पूरी एयर को बाहर जाने दीजिए और स्टमक को अंदर आने दीजिए अपने स्पाइन की तरफ। अगेन ब्रीथ इन, hold, breathe out, one more time, breathe in। आपको पूरी अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे रखनी है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो साथ ही साथ आपके मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अब एक्सेल करते हुए धीरे धीरे स्टमक को अंदर की तरफ जाने दीजिए और पूरी एयर को बाहर। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ करें 1 to 2 times। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने माइंड को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे। जितनी भी टेंशन है, जितना भी स्ट्रेस है, उसे अपने शरीर से, अपने माइंड से बाहर जाने दीजिए। हर बार इनहेल करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने दीजिए और एक्सेल करते हुए जितनी भी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, उसे बाहर जाने दीजिए। हर बार इनहेल और एक्सेल करते हुए इसी थॉट को अपने माइंड में लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और एक्सेल करते हुए नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करेंगे। दोनों हथेलियों को गर्म होने दीजिए। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसे धीरे से अपनी आंखों पे लगाइए। गर्माहट को महसूस करने दीजिए आपकी आंखों को। और अब अपनी हथेलियों को पूरे चेहरे पे घुमाएं, गर्दन से लेकर आइए। धीरे से अपने हथेलियों का दर्शन करते हुए आंखें खोल लीजिए। नमस्ते। जो ये ब्रीदिंग टेक्निक है,
ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है। जैसे ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, आपके हार्ट रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है और आपके माइंड को भी रिलैक्स करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका जो माइंड रहता है, जैसे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या हेडेक है आपको, तो उसे भी ये ओवरकम करने में हेल्प करेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग में 5 मिनट्स कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ एक तरीके का मेडिटेशन भी है, अगर आप अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे रख के करते हैं तो। फिर धीरे धीरे आप अपने टाइम को और बढ़ा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।